ये आपको यदि क्लियर हो गई तो लेट्स राइट केमिकल फॉर्मूला। हम कैसे लिख रहे थे H2O, किस तरीके से लिखे, क्या तरीका होता है वो लिखने का। हमने ये लिखा था ना, बार बार हम पढ़ रहे थे वाटर मीन्स H2O और ये कन्फिग्रेशन है, बट हाउ वी आर राइटिंग दिस H2O, कैसे लिखते हैं इसको। तो इसके ना लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, द रूल्स दैट टू बी फॉलोड बाय राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, और ये साइंटिस्ट ने ओवर द ईयर्स डिफाइन किए हैं। ये रूल्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि द वैलेंसीज और द चार्जेस ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। मीन्स जब भी कोई फॉर्मूला बने, पानी का जैसे H2O बना, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे को क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लेने देने पर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, या वैलेंसी मतलब भी चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, तो कितना मैंने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने लिए बराबर होना चाहिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। दुनिया में बैलेंस होगा ही नहीं अदरवाइज। तो बस मस्ट बी बैलेंस, कॉमन चीज। बैलेंस क्या होता है, सब्जी खरीदने जाते हो तो तराजू यदि बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मीन्स आपको यदि 1 kg सब्जी चाहिए तो 1 kg वो यहाँ रखेंगे वेट, और यहाँ पे 1 kg आपको सब्जी दे देगा, टमाटर चाहिए तो टमाटर दे देगा, राइट। तो इट इज़ अ बैलेंस। तो दुनिया में हर चीज़ का बैलेंस है। तो सेम वे में दैट रूल वी हैव टू फॉलो, रूल ऑफ बैलेंस। बैलेंस ऑफ व्हाट, चार्ज। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वैलेंसी। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन है, नाउ इट इज रिएक्टिव। इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई चोरी करके ले गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भूखा बैठा हुआ है। सेम वे में ये क्या है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का आयन है, तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करके बैठा हुआ है। अब ये तो बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, इसको चाहिए, भूखा है, और ये एक्स्ट्रा पेट भर के एक्स्ट्रा भी बढ़ा हुआ है इसके पास खाना, राइट। तो ये क्या दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट नाउ यहाँ एक रूल आ जाता है, ये कभी भी जो है ऑक्साइड जो है एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता एक बार में, ये देगा तो दोनों के दोनों देगा। सेम वे में हाइड्रोजन जो है, इसको स्टेबल होने के लिए एक ही चाहिए, ये दो नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो कंफ्यूजन हो गया। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को अपना एक भाई बंधु और चाहिए होगा, सो दैट ये दोनों मिलकर इसके पास जाएं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें, ये दोनों भी हैप्पी और ऑक्सीजन भी हैप्पी, कि भाई चलो भला कटी, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, राइट। दैट मीन्स मुझे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन को यदि मिक्स करना है और इससे पानी का मॉलिक्यूल बनाना है, तो आई नीड वन मोर एक्स्ट्रा व्हाट, हाइड्रोजन एटम, सो दैट मेरा दो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एलिमेंट एटम के पास पड़े हुए हैं या आयन के पास पड़े हुए हैं, तो वो मैं इजीली एक दूसरे को लेन देन बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे भी दो चाहिए इसको, अभी ग्रुप हो गया 2 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। सो इट इज, वी से द valencies or charge is balanced. And another rule is when a compound consists of metal and non-metal, अब ये तो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के क्या है, ये दोनों नॉन मेटल हैं, पर यदि मेटल और नॉन मेटल आ जाए, उनके केस में जो उनके एटम्स का यदि रिएक्शन होगा, क्या होगा, तो रिएक्शन तो ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन लेने देना ही होगा। बट लिखते समय जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केस में लिखा, हमने पहले लिखा H2O, तो ये हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन लिख दिया, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, OH2 लिख सकता था। तो इसके लिए लिखने का एक तरीका हुआ कि जब मेटल और नॉन मेटल होते हैं, तो नॉर्मली हम जो मेटल है उसको पहले लिखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO लिखते हैं। कैल्शियम क्या है, मेटल, ऑक्साइड इसका है नॉन मेटल, तो हम कैल्शियम को पहले Ca को एटम को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। इसको केमिकल कम्बिनेशन से, जो केमिकल लोचा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है। यदि OCa भी लिख सकता हूँ मैं, पर वो ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, सो दैट वर्ल्ड वाइड जब भी कोई भी पढ़े तो वो एक ही चीज़ पढ़े। ये उसके लिए रूल्स है। रूल्स का मतलब होता है ना, सब एक ही चीज़ फॉलो करेंगे, गलत सही यदि कंफ्यूजन हो जाए तो रूल्स को फॉलो कर, ये बोला जाता है। ओके, लेट्स मोर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, वी ऑलवेज राइट NaCl, वी डू नॉट राइट ClNa, राइट। दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। आयरन सल्फाइड, तो आयरन, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या है, सब मेटल, कॉपर ऑक्साइड CuO, तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या बोलता है, इन अ कंपाउंड फॉर्म बाय पॉली आयंस, पॉली ऑटोमिक आयंस, जहां पॉली ऑटोमिक आयंस थे, राइट, उसके अंदर क्या करना है, तो द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो एक मेटल हुआ, और ये OH आयन हुए, तो OH आयन का एक कंबाइंड पॉली पॉली एटॉमिक आयंस है ये, राइट। और उसके बाहर हमने फिर लिखते हैं, इस तरीके से लिखने का तरीका होता है हमेशा,
एक और एग्जांपल लेते हैं। दैट मीन्स इस मैग्नीशियम का यदि आप वैलेंसी देखो क्या होती है, +2। ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है, तो इसको ऐसा साथी चाहिए दो 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। वेयर एच OH के ऊपर क्या होता है, -1 इलेक्ट्रॉन होता है। और पर ये OH के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, दो। दो है तो -1 का है तो दो के कितने हो गए, दो। तो इसने -2 मीन्स इसने इसको दो दिए और इसने इसको दो लिए, दोनों हैप्पी। दैट इज वाई दिस फॉर्मूला इज ओके। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या हमने देखा था, वैलेंसी क्या होती है, +2+, राइट। दैट मीन्स इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। फिर कार्बोनेट की क्या होगी, -2। क्योंकि ये +2 है, -2 है, तो या तो मैं Ca2 और ब्रैकेट लगा CO3 2 लिखता, ऐसे नहीं लिख सकता था। ऐसे नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता वो हम आगे बात करेंगे। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्या होती है, सोडियम की क्या होती है +1, OH की क्या होती है -1। तो ये दोनों एक दूसरे कट गए, इसने एक दिया एक लिया, दोनों बराबर, खुश। Now the next part of the chapter is how to write the formula of a simple compound. Simple compound हम किसको बोल रहे हैं, the compound which are made up of two different type of elements, और या जिसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, टू डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम यूज करते हैं उस टाइप के कंपाउंड को वी कॉल इट अ बाइनरी कंपाउंड। बाई मीन्स टू एंड मेड अप ऑफ टू थिंग्स इज द कंपाउंड, क्योंकि टू डिफरेंट है, दैट इज वाई इट इज अ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, सो इज अ बाइनरी कंपाउंड। इनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला मीन्स H2O, ये कैसे लिखा हमने, क्लियर है। लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स एक हाइड्रोजन का आयन है उसमें और एक सल्फर का आयन है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, प्लस साइन है, दैट मीन्स इट वांट वन, इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, इट वांट्स वन इलेक्ट्रॉन, तभी ये स्टेबल होगा। वेयर सल्फर के पास दो ज़्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर दो देना चाहता है। तो कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो हमको जब ये दो देना चाहता है और ये एक लेना चाहता है तो मीन्स बैलेंस नहीं हुआ, रूल हमारा फॉलो नहीं हुआ। जब रूल फॉलो नहीं है तो हमको उसको बैलेंस करना होगा। वो बैलेंस कब होगा, जब एक सल्फर दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो मीन्स एक हाइड्रोजन के और एक दूसरा हाइड्रोजन दे, तभी तो हो सकता है ये, क्योंकि लेने वाले दो चाहिए, बैलेंसिंग तभी होगी। तो दिस इज द वे इट विल हैपन कि एक सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन यदि मिल जाए, क्या हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के आयन मिल जाए जिनको पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये दो देना चाहता है, तो दिस दे कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ कन्फिगरेशन। इस कन्फिगरेशन में वो अटैच्ड हो सकते हैं या ऐसे बॉन्डिंग हो सकती है उनमें, एंड दिस इज कॉल्ड, अब इसका यदि नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दो हाइड्रोजन है तो लिखूंगा H2NS, दो हाइड्रोजन और एक सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखा जाता है, H2H, इसलिए ऐसा बना। या सिंपल जो मैंने समझाया उसको समझें कि जो इसकी वैलेंसी है, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, दो हाइड्रोजन के पास चले गए, तो हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, और हाइड्रोजन को का जो प्लस साइन है, वैलेंसी 1 है, वो क्या हो गई, वो इस साइड आ गई। तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ वैलेंसी लिखी है उसको यहाँ लिख दो 2, और H की क्या वैलेंसी है, +1, तो वो लिख दो 2 1। तो H2S1 हम लिखते नहीं है, इसलिए नाम H2S हो गया। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं तब समझोगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का आयन, क्लोरीन का आयन क्या होता है, क्लोराइड मीन्स माइनस, तो ये क्या होगा, ये इसको एक कम है, इसके पास एक ज़्यादा है, तो ये तो क्या होगा, दोनों एक एक एटम से दोनों आराम से बन सकते हैं, तो दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड वेरी इजीली। तो नाम क्या होगा, HCl। Let's take one more example. Carbon tetrachloride. Carbon means carbon और tetra means four. Chloride means Cl. तो चार क्लोरीन के एटम होने चाहिए, कार्बन ऐसा होना चाहिए, ये नाम से ये पता लग रहा है। पर यदि हम कार्बन और क्लोरीन को यदि जोड़ें, तो एक कार्बन में क्या होता है, उसका आयन कैसे लिखते हैं, 4+ मीन्स कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी वैलेंसी +4 है। क्लोरीन क्या है, -1, इसके पास मीन्स क्लोराइड आयन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक दे सकता है पर कार्बन को चार चाहिए, तो बैलेंसिंग नहीं हुआ। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना होगा, इधर चार जो है तो 1 की जगह हम यहाँ भेज दें कार्बन के पास, और जो ये 4 लिखा है तो मैं यहाँ लिख दूँ। तो फॉर्मूला में बिना ये डायग्राम बनाए आई कैन राइट डायरेक्टली फॉर्मूला। तो मीन्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 4 क्लोरीन के नीचे लग जाएगी और इसकी 1 जो है कार्बन लग जाएगी, तो आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ, तो वैसे तो स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा, एक कार्बन और चार क्लोराइड, पर मैं यहाँ डायरेक्ट यदि लिखता हूँ, मैं लिखता CCl4, एक कार्बन और क्लोरीन का 4 हो गया। देखो क्लोरीन पे कहाँ से वैल्यू आ गई, ये जो 4 थे वो क्लोरीन के नीचे आ गए, और जो 1 था वो कार्बन पे चला गया, और ये इधर उधर चला गया। टेक्निकली क्या हो रहा है, एक कार्बन
को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स देने वाला एक ही क्लोरीन है, तो कैसी क्लोरीन चाहिए होंगी उसको, 4 क्लोरीन चाहिए होंगे, तभी बैलेंस होगा, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का आयन क्या होता है Mg2+, क्लोरीन का तो Cl- ही है। अब ये इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देने वाला एक, दैट मीन्स कम से कम 2 क्लोरीन होंगी तभी मिल पाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन का फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, अल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज अ गुड एग्जांपल। अल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3+ मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, चोरी हो गए। वेरएज ऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अब ये 2 दे सकता है पर इसको 3 चाहिए, तो अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम क्या करते हैं, तो यदि इस, अब देखो ये जो हम ऊपर जो इधर से उधर भेज रहे थे उससे मेरे को फॉर्मूला लिखना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2Al के नीचे आ जाएगा तो Al2 हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन के आ जाएगा, तो आई कैन राइट द फॉर्मूला, इधर से उधर ही नहीं मूव करूँ तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, आई विल राइट Al2O3। तो जो हमने ये ऊपर सीखा, जब तक सिंपल थे तब तक तो हमारे लिए इजी हो गया था फॉर्मूला लिखना, पर देखो जैसे ही यहाँ कॉम्प्लेक्स आए तो अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया या आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि हम कैसे करें। तो कैसे करने में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी ईजी रहती है, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है एक दूसरे के नीचे में सफिक्स फॉर्म में लगा देते हैं। तो Al2 में क्या हुआ, Al एल्यूमिनियम में ये वैलेंसी उड़ के इधर आ गई और ये वाली कहाँ गई, ऑक्सीजन के नीचे चले, तो Al2O3। अब Al2 मीन्स 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन मिलके ही बैलेंस फॉर्म में होंगे। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक एल्यूमिनियम के साथ 2 ऑक्सीजन और इसके साथ 2 ऑक्सीजन। बट याद रखो, हमने क्या बोला था केमिस्ट्री के अंदर, सब कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर से उधर। अब यहाँ देखो एक एल्यूमिनियम को कितने चाहिए थे, एक एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये देखो इस ऑक्सीजन ने कितने दिए, 2 इसने दिए और ये सेंटर वाली ऑक्सीजन ने एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो एज सच इस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम के पास 3 हो गए और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। वेरस इस ऑक्सीजन को देखो तो देखो इसने 2 इसको दे दिए और इस ऑक्सीजन ने भी 2 दे दिए और इस ऑक्सीजन को दिए, तो एक ऑक्सीजन 2 दे सकता है और एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो उनका कन्फिग्रेशन क्या होगा, वो ऐसे ही होगा। और ये जो डबल लाइन जो दिखाई हुई है, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, कभी कभी 3 बॉन्ड भी होती हैं। तो बॉन्ड्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो जो आपकी बॉन्डिंग बनती है, जैसे कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास एक, एक ग्लू है, राइट, और एक फेविकॉल है, यदि आप ग्लू से किसी चीज़ को चिपकाओ तो आप कुछ टाइम बाद उसको खोलना चाहोगे ना, वो आप अलग कर सेपरेट कर पाओगे। यदि उसी चीज़ को आप फेविकॉल से चिपकाओगे तो आपकी बॉन्डिंग विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब है उसमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए इस तरीके से सिंगल बॉन्ड थोड़ी कमजोर होती है, डबल बॉन्ड और स्ट्रांग होती है, 3 बॉन्ड हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग। मीन्स इन्होंने आदान प्रदान जो व्यापार इनमें बिजनेस हुआ है वो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस हुआ है, वेयर एज यहाँ सिंगल है। तो बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, ये बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत कंपेयर टू दिस वन। बट इस पूरी बॉन्डिंग के अंदर ये जो पेयर बने, इसमें जिसको जितने लेने थे और जिसको जितने देने थे वो बराबर है, दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस, दैट इज़ वाई दिस फॉर्मूला इज कम। यदि आप ये चीज़ को इसको ट्रांसफ़र इधर से उधर नहीं करते तब ये आप फार्मूला नहीं लिख पाते, बिकॉज आपको ये नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन के और एल्यूमिनियम के बीच में कहाँ पे डबल बॉन्ड है और कहाँ सिंगल बॉन्ड है। वेरस जितने वाले हमने ऊपर केस लिए उसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड थी, इसलिए हमको राइट में लिखने की जगह हम यदि ऐसे ट्रांसफ़र भी नहीं करते तो हम सिंपल बोल सकते थे इस यहाँ पे कि इस कार्बन को 4 चाहिए, क्लोरीन 1 दे सकता है, तो वी वांट 4 क्लोरीन्स, तो हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया था। तो आपको क्या रखना है, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला जो एग्जांपल है सबके लिए वैलिड है। टेक वन मोर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या है, कैल्शियम 2 दे सकता है, ऑक्सीजन 2 ले सकता है। दैट मीन्स मैं यहाँ C2 और यहाँ 2 लिख दूँ इस फॉर्मूले के सबसे, बट नहीं, जब 2 लिए और 2 दिए तो बराबर ही हुआ ना। तो आई कैन राइट सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लेना देना बराबर है। जब बराबर है तो मेरे को लिखने की जरूरत क्या है, किसने 2 दिए किसने 1 दिए। जैसे यहाँ देखो HCl, 1 दिया 1 लिया, तो मैंने कुछ लिखा 1 1 नहीं लिखा। ऐसे ही जब मैंने जब बराबर दिए लिए दिए बराबर रहा, जब दोनों बैलेंस रहा तो वी विल राइट सिंपली। और इसका भी फॉर्मूला यदि देखोगे तो क्या होता है, वो ऐसे क्यों सिंपल हो रहा है, क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि कैल्शियम का एक ही एटम है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, दैट मीन्स द बॉन्ड इज डबल, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। HCl में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लेना देना हो रहा है दोनों बीच, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
बट दोनों के एक ही एटम के बीच में है, एक ही एटम के लिए, दैट इज बाय CaO। यहाँ क्या है, Al2O3, दो अल्मीनियम के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। लेना देना किसी में 2 का हुआ है, किसी में 1 का हुआ है, इसलिए ये ऐसा है। तो प्लीज रिमेंबर कि जब भी हम ऐसे इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं तो हम उसके ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक आयंस। यदि पॉलीएटॉमिक आयंस है तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? एग्जांपल ये जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के आयन क्या होते हैं, Na+, नाइट्रेट के आयन हम आप टेबल से देख सकते हैं क्या होता है, NO3-, ऐसे ही लिखते हैं पॉलीएटॉमिक। पर जब NO3- लिखते हैं तो ये इस माइनस का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ये नाइट्रोजन के पास एक की कमी है, और ऑक्सीजन भी 3 है। किस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, कहाँ से चोरी हुआ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक्स्ट्रा किसके पास आया, नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास? नहीं, ये जो है एक्चुअली पूरे के पास में है। दैट मीन्स ये पॉलीएटॉमिक आयन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो कंबाइंड फॉर्म है पॉलीएटॉमिक बना। पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा, पॉली हुआ, एटम्स नाइट्रोजन है, 3 4 हुए, 4 एटम से मिलकर ये आयन बना, और इस पूरे के पास एक एक्स्ट्रा है। तो जब भी हम नाइट्रेट लिखें तो उसका मतलब है कि ब्रैकेट के ऊपर माइनस है। नॉर्मली हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होना आता है। अब आप देखो फॉर्मूला लिख सकते हो, ये 1 इधर चला जाएगा और इधर से 1 इधर आ जाएगा, तो नाम क्या आ जाएगा, NaNO3 लिख सकता हूँ मैं। आई कैन राइट दिस वे। अब ब्रैकेट लगाऊं, लगाओ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि ब्रैकेट हटा भी दूं तो भी नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते जब थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाओगे आप यूज के हो जाओगे कि नाइट्रेट का मतलब NO3 होता है, वो ब्रैकेट लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का आयन क्या होता है, C2+, और हाइड्रो ऑक्साइड क्या, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है मतलब ये, तो OH-। OH- मीन्स क्या है, ब्रैकेट में ये है OH, उसके ऊपर एक कमी है। अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये 1 कहाँ आ जाएगा, कैल्शियम में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH2 लिख सकता हूँ मैं, तो राइट, CaOH के बाद 2। तो क्या मैं ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे इसको नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे OH का डबल है, मीन्स ये OH कम्बिनेशन के ऐसे दो हमको OH चाहिए, मीन्स 2 ऑक्सीजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। जबकि यदि मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैल्शियम है, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, राइट? तो ये गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का क्या है, Na+, कार्बोनेट क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनेट मतलब, तो उसका क्या हुआ, CO3-। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट के ऊपर माइनस है, तो करो वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे में। यदि ऐसा है तो देखो, सेम इधर का इधर कर ले, इधर का इधर होगा, तो ये 1 है, ये 1 है, तो सीधा लिख सकते हैं NaCO3। मैं ब्रैकेट हटा भी सकता हूँ, तो आई कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो NaCO3। तो दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज ब्रैकेट हटाने के बाद भी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर्स में यहाँ चेंज नहीं हुआ है। देखो ये भी एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, ब्रैकेट के साथ भी एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ उल्टा हो गया था, राइट? ओके, टेक वन मोर एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट। अमोनिया का क्या होता है, NH4+, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-, -2। तो इनका मतलब क्या है, ये दोनों मतलब क्या है, ब्रैकेट के फॉर्म में ले लो, तो दोनों को ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा कि NH4 के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि SO4 जो पॉली एटॉमिक है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप यही चीज़ फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऐसे वाला ट्रांसफर का, तो इस 2 को ट्रांसफर कर दो यहाँ और इस 1 को ट्रांसफर यहाँ कर दो, तो लेट्स डू इट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे NH4, और NH4 के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 2, तो राइट इट 2, NH4 2, और SO4 पे क्या आएगा, यहाँ प्लस जो है ये हमारा यहाँ आ गया इसके बाद, तो SO4, तो ये बन गया। अब देखो ये वाले ब्रैकेट को यदि मैं हटा दूँ तो भी ये नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन के एटम में चेंज नहीं हो रहा है, वेरेज मैं इधर नहीं हटा सकता। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई विल राइट दिस वे, NH4 ब्रैकेट के बाद 2, ये तो सेम रहेगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाले वो मैं हटा दूंगा, जो मैंने हटा दिए सल्फेट के। तो दिस इज द वे वी राइट द पॉलीएटॉमिक आयंस। अब यदि मैं इन आयंस का ये जो जो फॉर्मूला बने या मेरे जो कंपाउंड्स बन गए, राइट, सोडियम नाइट्रेट, ये इतने सारे कंपाउंड बन गए, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स यदि काउंट करना चाहूँ तो कैन यू काउंट, लेट्स काउंट। तो एक में इसमें एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन के, 1 1 + 3 कितना हुआ टोटल 5। इसमें देखो
कैल्शियम का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं और हाइड्रोजन के दो हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट इट दैट वे, 1 1 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया 2 टू द 4 प्लस 1 5, ये भी 5 हो गया। Na सोडियम कार्बन, देखो एक सोडियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो भी ये 5 एटम्स हुए। तो इन सब में बाई चांस की बात है, सब में के सारे 5 एटम्स हैं। नाउ इन द लास्ट वन लेट्स सी, NH एक 1, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन और मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो दिस वे वी कैन राइट, तो वी कैन राइट 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया, और ये इन दोनों का मिल गया 5। तो टोटल कितने हुए नंबर ऑफ एटम्स 15। तो इसमें नंबर ऑफ एटम यू आर एबल टू कैलकुलेट, तो इट इज 15। दिस इज द वे नंबर ऑफ एटम्स आर कैलकुलेटेड इन अ कंपाउंड। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो एटम्स हैं, जब हम बात करें पॉलीएटॉमिक्स, तो सल्फेट आयंस कितना है सिंगल, तो सल्फेट आयन देखो सल्फर ये है, उस पर 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ये उसका एक पॉलीएटॉमिक एटम पहले से ही बना हुआ है ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन। और जबकि NH4 अमोनिया क्या है, वो इस टाइप से है, देखो एक नाइट्रोजन उसमें 4 हाइड्रोजन लगे हैं, एक नाइट्रोजन 4 एटम, तो ये मीन्स NH4 ब्रैकेट में 2 का मतलब क्या है, एक ये और ये इस टाइप की शेप ये इसके साथ जुड़ी हुई है through certain bondings which is not visible here, huh? That is why this is the way we write. यहाँ clear है?